श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 10। श्री भगवान उवाच बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि तेजस्ते तेजस्वी नाम अहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। सनातन उसको कहा जाता है जिस जिस बीज का हम नाश नहीं हो सकता, उसको कहा जाता है। अब बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज। अब बुद्धिमानों की बुद्धि में मतलब ये हो गया कि जैसे बुद्धि है आपकी, तो उसमें भी क्या है, जब सनातन बीज ही मैं हूं, तो उसके थ्रू जो भी कुछ जो चल रहा है, सनातन बीज के बीज नहीं होगा तो जब तक आपकी ना बुद्धि काम करेगी ना शरीर काम करेगा किसी भी तरह। तो वो जो बुद्धि में भी वही उसी का वास है, और तेजस्वियों का तेज भी वही है। बिना सनातन बीज के तो है नहीं ना कुछ भी चीज हाँ पॉसिबल। हाँ। तो ये चीज बता रहे हैं। तो उसमें तू अपने आप को अहंकार के साथ, मतलब अपने आप को तू शरीर के साथ मत जोड़, तू अपने आप को आत्मा के साथ में जोड़, सनातन बीज के साथ में जोड़ कि मैं हूं क्या। बलम बलवताम चाह काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। इसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, पहले उन्होंने अपने आप को सनातन बीज बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि जब हम जो कोई भी कर्म जैसे अर्जुन के शरीर से हो रहा है या हमारे शरीर के थ्रू जो भी कुछ कर्म हो रहा है, यदि हमारी उसमें अपनी कामनाएं नहीं है, तो फिर जो हमारा जो कर्म होगा और उसमें जो हम बल लगाएंगे तो वो परमात्मा का ही बल है। यदि हम अपनी कामनाओं से रिलेटेड कोई भी चीज करते हैं तो उसमें जो है परमात्मा एंटर नहीं होंगे। उसमें परमात्मा को क्या हुआ, अब इसमें ये हुआ कि जब हम कामनाओं से शून्य होकर जब कोई कर्म करते हैं तो फिर परमात्मा जो है हमारे साथ होता है। तो और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हो। जो शास्त्र के अनुकूल कामना उस स्थिति को कहा जाता है जो हमारे मन को शांति की तरफ पर लेके जाती हो कामना। तो वह कर्म जो है, जो शास्त्र के अनुकूल कामना, वह हुई। अब जैसे शास्त्र क्या हुआ, मन का शास्त्र हमें पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे मन पर किस प्रकार की चीज का बोझ बना हुआ है। अब इसको बोझ को पहले तो मैंने ये देखा कि ये बोझ कैसे बना हुआ है, तो अब उसको मेरे को पूरी तरह से जांचना पड़ेगा कि अब मेरे को ये बोझ मेरा खत्म कैसे होगा। तो अब जो खत्म करना पड़ेगा, तो मन के शास्त्र की बात हो रही है कि मन का शास्त्र फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर धर्म के अनुकूल, धर्म क्या चीज सिखाता है, धर्म सिखाता है कि हमारे मन को आत्मा में मर्ज करने के लिए। तो अब धर्म के अकॉर्डिंग हम अपने मन को आत्मा की तरफ पर लेके क्या जाएंगे, शून्य की तरफ पर। तो शून्य की तरफ पर लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो कामना है, हमारी कामना भी हमारी जो है आत्मा में मर्ज होने के हिसाब से होनी चाहिए। तो वो मतलब कर्म जो ये है है फिर। इन सब श्लोकों में अभी तक जो शुरू के भी श्लोक है, 9वां 7वां 8वां 9वां 10वां, इन सब श्लोक में शरीर को महत्व नहीं दिया। उनका जो ये है तत्व है, अग्नि में तेज बताया, किसी पृथ्वी में गंध जैसे बताई कि पवित्र है, और इसमें तपस्वियों का तप, और इनका बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, और इनमें आसक्ति रहित और कामना रहित सामर्थ्य है। तो ये भगवान है, मतलब साक्षी होकर देखना है हमको हर चीज को, और जो उसकी क्वालिटी एक तरह से बोलेंगे, उसकी क्वालिटी की तेज सामर्थ्य वो भगवान है। शरीर से नहीं हमें कंफ्यूज होना। मैं ऐसे मतलब हो गया कि जब आपका जैसे ये पंच महाभूत हुए ना, हम्म। अग्नि पानी, अग्नि पानी वायु आकाश। हाँ। आकाश और पृथ्वी।
तो हम्म, ये पूरी तरह से शुद्ध रहे यदि मैंने इसके साथ में अपना मैं को अटैच नहीं किया, नहीं किया। अहम को हाँ, अटैच नहीं किया। तो हाँ, जो वो प्योर जो शुद्धिकरण है, अब मेरे मन, अब जैसे एक भारी शरीर का स्वभाव क्या है, पंच महाभूतों का, ऐसे ही मन का स्वभाव भी होता है। हम्म, अब जैसे जो क्रोध क्रोध उत्पन्न होता है, वो क्रोध अग्नि की क्वालिटी है, हम्म, अग्नि की का, और मन कामनाओं के हिसाब से जो भागता है वो वायु की क्वालिटी हो गई। हम्म, लेकिन जब उसको मैं नचाने लग जाता है, मैं हम्म, मतलब अहम करके, अहम हाँ, वृत्ति जब नचाने लग जाती है, तो वो सारी चीजें अशुद्ध हो जाती है। हम्म, उसको अहम भाव ही अशुद्ध बनाता है पांचों तत्वों को। अब जब हम इसमें से अपना निकाल लेते हैं, अपने आप का निकालने का क्या मतलब हुआ, कि हमने जब अपनी कामनाएं उसमें बीच में नहीं अड़ाते, तो फिर वो पूरी तरह से फिर शुद्ध हो जाती हैं। तो जो हम अपनी कामनाओं के, अपनी पर्सनल जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन से जो हमारी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उन कामनाओं को और मैं को हम यदि एक तरफ में अपना हटा लें, तो वो हम्म, फिर प्योर शुद्धिकरण हो जाता है। तो उसमें यदि आप मैं भाव के बिना यदि क्रोध करते हैं, तो वो आपका शुद्ध क्रोध कहलाएगा। तो वो हम्म, परमात्मा के द्वारा किया गया कर्म हुआ। वो क्रोध भी इवन जो है आपकी नेगेटिव जो पावर है, तो वो भी आपकी पॉजिटिव बन जाती है यदि आप उसमें मैं को इंक्लूड नहीं करते तो। हम्म। ये चैव सात्विका भावा राजस्ताम तमसाश्च आश्रिये मत एवति तान् विद्धि न त्व अहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और मैं वे मुझ में नहीं है। हम्म, अब इसमें ये बता रहे हैं कि सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले तो भाव वही हो गए, सत्व गुण ही जो है, सत्व गुण से जो दैविक मनुष्य है ना, जो जिसमें देव की क्वालिटीज होती हैं, जो सारे संपूर्ण संसार को अपना करके जानता है, तो उसमें होती है ये चीज। तो उसमें कह रहे हैं कि ये तो चीज, ये जो भाव उत्पन्न वाले होने वाले हैं, वो भी मेरे से ही होने वाले हैं, और हम्म, रजोगुण और तमोगुण से भी होने वाले भाव। फिर अब उसमें क्या होगा, अब जब सत्व में आपने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के बाद में फिर जब आप एक्ट करने को तैयार होते हो, तो उसमें रजोगुण वाली बात आ जाती है, और हम्म, तमोगुण वाली जो आती है, जब आप सत्व की से स्टार्टिंग होती है, तो आपका जो तमोगुण तक है, तो वो तीनों ही जो गुण है, वो तीनों ही परमात्मा में मर्ज की तरफ पर जाएंगे, और वो उसमें ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, पूरी तरह से जागृति में किया हुआ कर्म होता है। हमारा हम्म, पहले ही सोच विचार पूरी तरह से हो लिया होता है, तो तब हम जो है उस कर्म की स्टार्टिंग करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो मुझसे होने वाली चीजें हैं। हम्म, अब सपोज कीजिए कि कोई अज्ञानी जीव करे, तो अब जो ये जो इसको बोलेंगे ना आसुरिक, आसुरिक मनुष्य का जो वो जो भाव होता है, वो पहले से ही सत्वगुण से वो नहीं होता, क्योंकि वो प्रकाश में रहकर नहीं होता। सत्वगुण हमेशा प्रकाश की तरफ पर लेके जाता है। अब हम्म, करता हुआ वह भी दिखाई देगा, सपोज कीजिए कि वो दान पुण्य वगैरह सब कुछ वो भी करता हुआ होगा, हम्म, लेकिन वो उसका पहले से ही वो अंधेरे में हुआ कर्म है, कि अंधेरे में वो दान पुण्य कर रहा है। वो दान पुण्य भी उसका जो है वो असुर के कैटेगरी में इसलिए आ जाता है, क्योंकि वो दूसरा करके करता है वो भाव। तो जैसे ही हमारा जब दूसरा भाव आता है, तो हम असुर की श्रेणी में आ जाते हैं, और फिर वो भाव जो है परमात्मा के उठते हुए नहीं बताते वो वाले भाव। तो उसमें ये जो भगवान बता रहे हैं ना, कि वास्तव में मैं, उनमें मैं, और वे मुझ में नहीं है। तो हम्म, यही हो गया कि हमें जो ईगो है, ईगो को ही मर्ज होना है आत्मा में, हम्म, ईगो को ही मर्ज होना है। चलना तो कदम ईगो को ही पड़ेगा, लेकिन ईगो दो तरीके से काम कर सकती है, सुर बनकर भी और असुर बन के भी। हम्म। अब मतलब अवेयरनेस में रहकर ही जो किया जाएगा वही सही है बस। हाँ, बिना अवेयरनेस के तो है ही नहीं, कुछ हम्म, भी गति नहीं है। हाँ। त्रिभिर्गुणमय भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभि जानाति मामेभ्य परं वयम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब गुणों के कार्य रूप क्या है, कि अब जैसे किसी भी मनुष्य का शरीर ही कार्य करता दिखाई देगा, और वो हम्म, सत्व में भी प्रवेश कर रहा है, बुद्धि उसकी काम कर रही है, पूरी प्रकाश में, क्या आत्मा एक प्रकाश की तरह हुई,
अब प्रकाश में जो है सत्व गुण चल रहा है, रजस चल रहा है, सारा लेकिन सब कुछ चल रहा है, फिजिकल लेवल पर चल रहा है। तो अब कह रहे हैं कि सारा प्राणी समुदाय अब उसी में ही जो है अटका पड़ा रहता है, क्या शरीर से, क्योंकि दिखता तो वही है। अब जो अविनाशी तत्व जहां से ये जो है गुण भी जो चल पाते हैं, ये चीज भूल ही जाता है इंसान। बार बार मोहित होता रहता है, वो अपने आप को शरीर ही समझ लेता है, तो शरीर वो है नहीं। तो वो जो चीज हो गई मतलब ना, इसके जैसे एक जो अंदर भी कर्म हो रहे हैं, तीनों प्रकार के भाव वो शरीर से अटैच हो गए, इसलिए इन गुणों से परे देख ही नहीं पा रहा, है ना कि गुणों से परे परे आत्मा अविनाशी उसको तत्व को हाँ नहीं देख उसको पाता नहीं ना, देख पा रहा। हाँ भूल जाता है, भूल पड़ जाती है। तो अवेयरनेस हमें किस चीज की चाहिए? फिर अवेयरनेस हमें चाहिए कि हम जो है अविनाशी तत्वों में तत्व को याद रखें। मैं वह हूँ, रियल मैं जो हूँ, तो उसको याद रखते नहीं है, फिर वो उसमें गुणों में उलझ जाते हैं। अब कोई दैव मनुष्य यदि कोई सत्व गुण से संचालित होके कोई अच्छे कार्य भी दिखने में उसके लग कर रहा है, तो अब हाँ, हम तो क्या उसमें करेंगे कर्ता कि हम भाव आ उस, गया तो अगर हाँ, तो हाँ उसमें कर्तापन का जो है भाव, हाँ कर्तापन का वो भाव ही बेकार पाप हो गया, पाप फिर हो वो जाता है। अहम ही जुड़ हाँ, गया, कर्ता अहम जुड़ गया, अहम हो गया, तो वही वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन हो गया ना। हाँ। ठीक है, जय श्री कृष्ण।